तो प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द forces acting on the charged particle which is enter into the magnetic field, and we have understand two condition. First one is if magnetic the direction of charge particle and magnetic field is 0 or 180, that means parallel or anti-parallel. In that condition, charge has no force experienced by the magnetic field. But in the case of magnetic field of 90 degree, it is clear that the force exerted by the magnetic field on the charged particle is given by Fleming's left hand rule. और हमने उसमें ये देखा था कि how it turn in the circular form. That means मैंने आपको बताया था, परसों मैंने आपको बताया था, मैंने लास्ट ये बताया था मैंने आपको कि if charge particle passing through the electric field, so it follow the parabolic path. But in yesterday class हमने देखा the direction, the path of the charged particle will be enter into the magnetic field normally, so it follow the circular path. दो बात सामने आई थी। आज इसका तीसरा और लास्ट टॉपिक इसका केस है, केस थर्ड। According to that, the angle between them neither 0 or 180 nor 90 degree. बस 0 नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है। In that condition, what will be the path which is followed by the charge particle? Charge particle कौन सा path follow करेगा? It will be again circular or straight line or parabolic or any other type of path which is followed by the charge particle. ये हम लोग आज देखने वाले हैं. So today is the third case. So note down when the charge particle moves at an angle theta, at an angle to the magnetic field. At an angle to the magnetic field. For memory, आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, other than 0, 90 and 180. ये तीन एंगल नहीं होंगे, ना तो 0 होगा, ना 90 होगा और ना ही 180. So let's start. बच्चों जस्ट अ मोमेंट, मैं वेस्टर्न रह गया मेरा. सॉरी बच्चों, मैंने वेस्टर्न भूला था. So
लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हम देखते हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस एंड दैट इज 0। हम लोग एक काम करते हैं कि सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज, दैट मींस ओ शायद आगे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अब ठीक है। हाँ बच्चों यह देखिएगा, वेक्टर बी the direction of magnetic field along x axis, okay, yes, now the charge particle enters like that means vector b and the angle is theta, okay। अब इससे क्या होने वाला है कि whenever vector v, this is the angle between v and b is theta, so definitely vector v has two components along x axis and along y axis, so this is vx and this is vy, so vx कितना होगा v cos theta, ये कितना होगा vy sin theta, Vx, v cos theta, vy, v sin theta. That means the some part of the velocity will be along x axis and some part along the y axis. अब यहाँ ध्यान देना बेटा, the part which is perpendicular to the magnetic field B is v sin theta, ये, और जो v cos theta है, it is along the direction of B। तो आप यहाँ समझ लीजिएगा कि v cos थीटा की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि v cos थीटा और B के बीच का एंगल कितना है 0, हम बात कर चुके हैं परसों, कल बात कर चुके हैं। लेकिन v sin थीटा और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पर फोर्स लगेगा। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर होना क्या है, ये जो v cos थीटा है ये चार्ज को सीधा आगे बढ़ाएगा, तो ये जो vy sin थीटा है, v sin थीटा, ये क्या करेगा, उसको सर्कुलर मूवमेंट में लेके आएगा। अब दिक्कत क्या है, एक फोर्स सीधा लेके जाएगा और एक फोर्स घुमाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाए कि ऐसे जाए, उसे दोनों काम करने हैं, उसको दोनों काम करने हैं। क्यों? कुछ फोर्स उसको अलाउ कर रहा है सर्कुलर मोशन के लिए और कुछ फोर्स अलाउ कर रहा है उसको स्ट्रेट मोशन के लिए। तो अब वो एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा जिसमें स्ट्रेट पाथ भी हो और सर्कुलर पाथ भी हो। तो क्या करेगा वो ऐसे घूमेगा, ये इसे बोलते हैं हेलिकल पाथ, यानी कि ये घूमता हुआ, वो ऐसे घूमता हुआ आगे की तरफ जाएगा। यानी कि आप कुछ ऐसे मान लीजिएगा कि एक पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक, ये इसका पाथ होगा, इसे हम लोग हेलिकल पाथ कहेंगे। आप चाहें तो इसको डार्क लाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। यानी कि ये पाथ होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। ये डायग्राम मुझे उम्मीद है कि आपका कंप्लीट हो गया हो, तो इसमें लिखिएगा, let us consider a charge particle, let us consider a charge particle, let us consider a charge particle of mass small m is moving
is moving with velocity vector v at an angle theta with the direction of magnetic field B. Now, it is clear that the component of vector V along now the component, not V, now the component V cos theta, now the component V cos theta, along the direction of vector B, and V sin theta perpendicular to the direction of vector B. Are you clear? Since V cos theta along the magnetic field no force acts on the charge particle at the same time V sin theta is perpendicular to the direction of vector B. So the particle experiences a force and this force apply perpendicular to the direction of velocity. Hence, it is executed in circular motion. And the necessary
necessary centrifugal force will provide by the magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force. बच्चों भयानक पानी मत रहा है, आवाज नहीं आ रही समझ में। खैर, कल आपको याद होगा बच्चों, मैंने इसको आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ लिखना। मैं आपसे कहा था कि ये mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qdv, ये था कल। मगर आज क्या हो जाएगा, अपने v नहीं है बल्कि क्या है वो v sin थीटा है। तो अपने ये नहीं हुआ, अपने क्या हुआ आगे किसमें m v sin theta square upon r is equal to q v sin theta into v। ये लिख दीजिएगा। बस जहां v था वहां पे क्या आ जाएगा v sin theta, क्योंकि आज जो फोर्स लग रहा है वो केवल v sin theta है, ना कि पूरा। ठीक, अब यहाँ पर इस v sin थीटा से इसका क्या है m v sin थीटा अपॉन r इज इक्वल टू qb आ जाएगा। एंड नो डाउट r की वैल्यू कितनी रहेगी, वैसे अपने को qb अपॉन mv sin थीटा। बच्चों आपकी समझ में आना चाहिए, आपकी बात समझ में आना चाहिए। कल और आज में कोई अंतर नहीं है, कल qb अपॉन mv था, बस आज mv के मतलब mv sin थीटा हो गया है। ठीक है, ओके। नाउ सर ये उल्टा नहीं हो गया सर? यस सर। सर आर की वैल्यू सर आपने उल्टी लिख दी सर। यस सर। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, क्योंकि तो mv sin थीटा अपॉन सेम है, बस कल भी था आज भी साइन थीटा हो गया है। इसके बाद आपको याद होगा कि हमने बात की थी टाइम पीरियड की। देखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, 2 पाई r अपॉन v बैलेंस डी। अपने केस में v कितना है, v sin थीटा है, ये वैल्यू यहां रखी है। और t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन v sin थीटा इनटू mv sin थीटा अपॉन 2v v sin थीटा का जाएगा। और t इज इक्वल टू 2 पाई r तो करते हैं 2 पाई n अपॉन 2। क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी। अब वो बात ये है कि टाइम पीरियड में कोई प्रश्न पढ़ने वाला वो दोनों को सेम ही रहेगा, चाहे वो 90 पे जाए चाहे किसी और एंगल पे जाए। दैट मीन्स 2 पाई r तो 2 पाई m अपॉन qb। सो जो टाइम पीरियड आएगा वही फ्रीक्वेंसी आएगी, वही एंगल फ्रीक्वेंसी आएगी, तो वो हमें अब आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, t आ गया, और t पे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी उसमें उल्टा होती है, आपको पता ही है।
So mu is equal to QB upon tan PM. Yes. ठीक, अब आगे इसके बाद इसमें एक शब्द आएगा, वो शब्द है ये पिच। अरे ये PITCH पिच। प्यारे बच्चों, कौन बताएगा मुझे कि पिच क्या होती है? इलेवेंथ का मौका है। पिच क्या होती है बताओ? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड? कौन बोला? अरे कोई तो बोलो। आपको वो एक पिछली सेकंड के बार अंदर कितनी बार वो हो रहा है? क्या हो रहा है? इलेवेंथ में आपको स्क्यू गेज के बारे में बताया गया होगा, तब ये बात सामने आई होगी। वो बात ये थी कि ये मान लो चौक है, ये है ये, जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं ना किसी को, तो क्या होता है, वो अंदर या बाहर जाती है। राइट? ये तो आपको पता ही है ना। ये तो पूरा एक चक्कर घुमाने पर, ध्यान देना बेटा, पूरा एक चक्कर घुमाने पर उसमें लीनियरली कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे कहते हैं पिच। डिस्टेंस कवर्ड, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक चक्कर पूरा घुमाने पर वो कितना अंदर या बाहर जा रहा है, उसे हम कहते हैं पिच। यानी कि यदि आप इस डायग्राम को देखोगे, इस डायग्राम को देखो गौर से, इस वाले डायग्राम को, ये तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक चक्कर, ये इसको हम कहते हैं पिच। पिच और हम इसको स्मॉल p से डिफाइन करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऐसे में बेटा वेलोसिटी कितनी होगी? वो होगी v cos थीटा। वो कितनी होगी? v cos थीटा। और टाइम कितना होगा? ये दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पिच मिल जाएगी। तो लिखिए इसमें जरा, द लीनियर डिस्टेंस traveled by the charged particle, the linear distance traveled by the charged particle in one rotation is called pitch of the helix. Pitch of the helix. That is P is equal to V cos theta into time t. V cos theta equal to t. So next V cos theta t है 2 pi
B. So finally, P is equal to cos theta upon B. Yes. If theta is equal to 0 हो जाता है, if थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये 1 तो 2 पाई एन डी अपॉन क्यू बी, यानी कि ऐसा हो गया, तो ये सीधा चला जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल यानी कि ऐसा हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos 90 है 0, तो कितनी वैल्यू करने को 0, यानी है पास होगा, ऐसे आगे भी बढ़ेगा, बल्कि सेम प्लेस पर घूमता रहेगा। इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। लास्ट केस तो आपने क्या देखा बच्चों कि पहले इसमें क्या हो रहा है कि यदि से तो सीधा ही निकल जाएगा। हाँ, उसकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, इट विल बी डिपेंड ऑन द ठीक, इसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब आपको 90 डिग्री पे एंटर कर रहे थे तो आपने 90 डिग्री पे एंटर करने पर कि वो लेकिन जो भी नहीं है और 90 भी नहीं है, तो था ये जो आज हम इसमें क्या होता है कि वो लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है और साथ साथ में सर्कुलर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता चला जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। है ना, तो ये एक नई बात यहाँ पर आपके सामने है, तो जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब यहाँ पर यदि आप में से किसी के पास कोई भी डाउट हो तो वो डाउट मुझसे भी पूछ सकते हो, इससे जुड़ा हुआ। हालांकि इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक वो साइक्लोट्रॉन है, लेकिन वो हमारे सिलेबस से उसको बाहर कर दिया गया है, तो उसे तो हम नहीं, हम इसकी जो बेसिक की क्वालिटी थी वो हमने पढ़ लिया। नाउ योर टर्न, आप लोग इसको समझिए। मुझे एक छोटी छोटी बात भी करनी थी आप लोगों से। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं यूथ पार्लियामेंट में, जो इतनी सारी कॉलोनी है, उसमें से इस बैच में जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम बच्चे देख रहे हैं। इस केस में हार्दिक है, एंडी है, हार्दिक का भी रोल है, श्रेयस का है, बहुत से बच्चे हैं। तो आज मैंने सर से बोला हुआ है, तो सर से वो आज मुझे उसका आप लोगों का लेवल बना के दे देंगे, सारे बच्चों के नाम एक साथ कर देंगे। यदि आज शाम तक आ गए बेटा तो मैं सारे बच्चों को कल एक मीटिंग कॉल करूँगा आधा घंटे के लिए, इसमें कि मैं आपको पर डे कोई भी टाइम हम फिक्स कर लेंगे, उसमें मैं आपको ये बता दिया करूँगा कि आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। और उसमें सिर्फ मैं ही नहीं बताऊँगा, बल्कि तुम लोगों के आइडिया भी चलेंगे। क्या होता है कि अभी तक जो हमने पढ़ाई की है, या जो सॉरी जो करवाया है वो लाइव था। लाइव मीन्स जो ऑफलाइन लाइव था, लाइव तो ये भी हुआ, लेकिन इसमें ये है कि इसमें बहुत कुछ हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसमें मैं आप लोगों के आइडिया भी लूँगा। पहले मैं ये बताऊँगा कि इसमें क्या क्या होना है। स्पेशली इसमें
तीन चार लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो एन मेरी का रोल है, जो स्पीकर है, जो प्राइम मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। जनरल सेक्रेटरी का रोल बहुत प्ले होगा। स्क्राइब का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, इस बार ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा। जो पक्ष में जो बच्चे हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिलें, यानी कि श्रेयस की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने टीम के बच्चों से थोड़ा सा पर्सनली भी कॉन्टेक्ट करें और उनको बताएं कि वो क्या क्या तैयारी करें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपोजिशन में हैं वो कर सकते हैं। इसमें 2 टीचर भी मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए हुए हैं, उसमें से चंद्रपाल सर हैं और तनुश्री मैडम हैं। तो जो पक्ष में है, यानी कि जो इस बिल को लाना चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये जो हम लोग एक लिमिट है उसको क्रॉस कर जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है और हेट स्पीच क्या होती है, उसके बीच का डिफरेंस हम लोगों ने खत्म कर दिया है। और जो चाहते हैं कि ये डिफरेंस बना रहे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में बिल लेके आने वाली है कि ये जो है हेट स्पीच में आएंगे, इनको हम फ्रीडम स्पीच नहीं कह सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान है। वो सारे बच्चे यानी कि जो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी के सभी वो सभी के सभी चंद्रपाल सर से भी मिल सकते हैं कंटेंट के मामले में। और जो उसके अपोजिशन में यानी कि जो अपोजिशन में है या जो मैं कहूँ कि जो अपोजिशन पार्टी में या थर्ड फ्रंट में है, वो चाहे तो वो तनुश्री मैडम से कर, मैं तो आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन मेरे साथ साथ में आप कंटेंट के लिए इन दोनों से भी हेल्प ले सकते हैं। सर लाइव ही कर लो सर, इस बार भी मतलब नहीं, उनका लाइव ही होगा। ये वहाँ स्कूल में नहीं होना है, ये सबको लाइव में ही होगा बेटा, है ना। बस ये कि मैं आपको आज इसलिए मैं बोल रहा था कि आप जो पार्टिसिपेंट हैं जिनकी लिस्ट मैंने भेज दी, आप लोगों को पता ही होगा, तो वो अपने मेल को चेक करते रहना बेटा। वो लोग अपने मेल चेक करते रहना। हो सकता है कि मैं आज या कल मैं एक मीटिंग कॉल करूँ, आज तो नहीं हो पाएगी, आज तो बना के देंगे। जैसे वो मुझे वहाँ से आप लोगों की सारी लिस्ट मिल जाती है लेवल के साथ में, वैसे ही मैं मीटिंग कॉल करूँगा। उसमें आप सारे बच्चे रहेंगे, मैं रहूँगा और साथ साथ में तनुश्री मैडम भी रहेंगी और चंद्रपाल सर भी रहेंगे। ठीक है, और बीच में ये मैं लगभग हर एक दिन के बाद मीटिंग रखूँगा, छोटी मीटिंग रखेंगे आधे घंटे के लिए। टाइम आप लोग तय कर लेना, सुबह शाम दोपहर जब भी इच्छा हो, क्योंकि घर में है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसमें एक दिन जो है मैं प्रिंसिपल सर को भी बुलाऊंगा, वो भी आकर के आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, लेकिन वो बात की बात है, वो लास्ट में आएंगे। अभी तो शुरू में हम लोग पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें, जिससे कि उनको ये बता सकें कि हमने क्या क्या तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर चूंकि प्राइम मिनिस्टर तो मेरे ख्याल से मेरे सामने ही है, तो श्रेयस कोटेकर, तो तुम जो है बेटा अपने जो रूलिंग पार्टी के बच्चे हैं उन लिस्ट में से आपस में कॉन्टेक्ट करें, उनको अपने अपने जो टॉपिक शॉर्ट बता दें कि किस किस को क्या क्या पढ़ना है। तुम्हारी और होम मिनिस्टर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी इसमें। ठीक है, और जो अपोजिशन में है वो शायद 11th के बच्चे हैं, मैं उन बच्चों से भी अभी बात करूँगा। और आप लोग जो अलर्ट रहे, मैं आज शाम को या कल सुबह दोपहर तक, कल शाम तक जब भी वो आ जाता है तो मैं आपकी मीटिंग कॉल करूँगा, तो उस मीटिंग में आपको आना है। और इसके बाद से तो हमारी मीटिंग होती रहेंगी, तो मैं डेली, जैसे आपको याद होगा पिछली बार तक हम लोग एक्टिविटी पीरियड में लास्ट में बात करते थे, है ना। एक्टिविटी पीरियड में क्या होता था कि हम लोग अपनी तैयारी करते थे, ठीक वही तैयारी हमको अब करनी है। तो लगभग हम पर डे आधा घंटे का एक बीच रखा करेंगे, जिसमें मुझे भी कुछ बात कहनी होगी, मैं वो कह दूंगा। और मेन बात होगी कि आपको जो डाउट्स हो
वो कैसे करना है, साथ साथ में इस बार हम क्या क्या उसको करें, कैसे कैसे करें, ये महत्वपूर्ण होगा। तो उसमें चूंकि हम तो ठीक है, लेकिन आप लोग भी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, तो आप भी हमें ये आइडिया देंगे कि हम उसमें कौन सा काम कैसे कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उसकी पूरी प्रोसीडिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन है। कोई बच्चे नए होंगे, उनको नहीं पता होगा तो उन्हें भी बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। और ये सब कुछ हो जाएगा तब हम फिर प्रिंसिपल सर को बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि ये हमें वाला है। और 30 तारीख को जो भी टाइम होगा डिसाइड, और वो कितने घंटे चलेगी हमारी पार्लियामेंट, उसके हिसाब से हम उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये एक खास बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, है ना। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा अपना छोड़ करके 5-7 मिनट के लिए मैंने आपको इसे बता दिया। ठीक है, और मंडे से अपना जो नया टाइम टेबल आने वाला है वो लागू होगा। जो उसमें सर टाइम भी चेंज हो गया है। पहले ये टाइम अभी जो अपना 1:30 2:30 3:30 था, अब वो शायद 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसा रहेगा। 2 से 2:40, 3 से 3:40, और उसमें भी कुछ थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज हुआ। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर से मैं आपको नया टाइम टेबल भेज दूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप पर, उसे भी चेक कर लीजिएगा। मंडे को जो जो बच्चों ने अपने कंसर्न लेटर दिए हैं वो कंसर्न लेटर के साथ आ सकते हैं, है ना। और किसी मोहम्मद के आपने मुझसे पूछा था उसके बारे में, मोबाइल के बारे में। यस, मोबाइल के साथ में आना है आपको, बस उसमें आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड होना चाहिए। सभी बच्चे मास्क लगा के आएंगे। यदि किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, जुकाम खांसी बुखार जैसी कोई भी स्थिति है, तो बेटा ना आए, आराम से अपने घर पे आराम करें। पहले भी कह चुका हूँ, ये वॉलेंट्री है, ये आपके स्वयं की इच्छा पर डिपेंड करता है। स्कूल इसको फोर्स नहीं कर रहा है कि नहीं आपको आना ही है, नंबर 1। हाँ, लेकिन जो बच्चे आएंगे उन बच्चों को जो भी डाउट्स होंगे तो हम बताएंगे। क्लास अपनी ऑनलाइन ही चलेगी, ठीक है ना। ओके, तो बाकी हम लोग मंडे को मिलेंगे, सुबह भी और दोपहर में क्लास में भी। ओके, सारा बच्चों।